क्या चोर थे भगवान श्री कृष्ण या लगा था महज एक कलंक? आखिर श्यामंतक मणि का क्या है रहस्य? क्यों मनाया जाता है जन्माष्टमी का त्योहार? वीडियो में अंत तक बने रहिए, उठेगा श्री कृष्ण के चरित्र से पर्दा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यह जान लेते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म कब हुआ था। हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मथुरा के कारागार में वासुदेव की पत्नी देवकी के गर्भ से भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया था। कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार हर साल मनाया जाता है। इस साल यानी 2022 में कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार 19 अगस्त को पूरे देश में मनाया जाएगा। इस दिन भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप बाल गोपाल की पूजा की जाती है। चलिए अब हम जानते हैं आखिर श्यामंतक मणि का क्या है रहस्य। क्या चोर थे भगवान श्री कृष्ण या लगा था सिर्फ एक कलंक? यह कहानी शुरू होती है जब एक बार नंद किशोर ने सनत कुमारों से कहा कि चतुर्थी के चंद्रमा के दर्शन करने से श्री कृष्ण पर लांछन लगा। ऐसा सुन राजकुमारों को आश्चर्य हुआ। तब उन्होंने पूर्ण ब्रह्म श्री कृष्ण को कलंक लगने की कथा पूछी तो नंद किशोर ने बताया, एक बार जरासंध के भय से श्री कृष्ण समुद्र में मध्य नगरी बसाकर रहने लगे। इसी नगरी का नाम आजकल द्वारिकापुरी है। द्वारिकापुरी में निवास करने वाले सत्राजित यादव ने सूर्य नारायण की आराधना की। तब भगवान सूर्य ने प्रतिदिन 8 बार सोना देने वाली श्यामंतक नामक मणि अपने गले से उतार कर दे दी। मणि पाकर सत्राजित यादव जब समाज में गया तो श्री कृष्ण ने उस मणि को प्राप्त करने की इच्छा व्यक्त की। सत्राजित ने वह मणि श्री कृष्ण को न देकर अपने भाई प्रसेनजित को दे दी। एक दिन प्रसेनजित घोड़े पर चढ़कर शिकार खेलने के लिए गया। वहां एक शेर ने उसे मार डाला और मणि छीन ली। रीछों के राजा जामवंत उस सिंह को मारकर मणि लेकर गुफा में चला गया। जब प्रसेनजित कई दिनों तक शिकार खेलकर वापस नहीं लौटा तो सत्राजित को बड़ा दुख हुआ। उसने सोचा श्री कृष्ण ने ही मणि पाने के लिए उसका वध कर दिया होगा। अतः बिना किसी प्रकार की जानकारी जुटाए उसने प्रचार कर दिया कि श्री कृष्ण ने प्रसेनजित को मारकर श्यामंतक मणि छीन ली। इस लोक निंदा के निवारण के लिए श्री कृष्ण बहुत से लोगों के साथ प्रसेनजित को ढूंढने वन में गए। वहाँ पर प्रसेनजित को शेर द्वारा मार डालने और शेर को रीछ द्वारा मार डालने के चिन्ह उन्हें मिल गए। रीछ के पग चिन्हों की खोज करते करते हुए जामवंत की गुफा पर जा पहुँचे और गुफा के भीतर चले गए। वहाँ उन्होंने देखा कि जामवंत की पुत्री उस मणि से खेल रही है। श्री कृष्ण को देखते ही जामवंत युद्ध करने के लिए तैयार हो गया। युद्ध छिड़ गया और गुफा के बाहर कृष्ण के साथियों ने उनकी 7 दिन तक प्रतीक्षा की। फिर वे लोग उनके वध को जानकर पश्चाताप करते हुए द्वारकापुरी लौट गए। इधर 21 दिन तक लगातार युद्ध करने के बाद जामवंत श्री कृष्ण को पराजित नहीं कर पाया। तब उसने सोचा कहीं ये वह अवतार तो नहीं जिनसे मिलने के लिए मुझे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी ने वरदान दिया था। यह पुष्टि होने के बाद उसने अपनी कन्या का विवाह श्री कृष्ण के साथ कर दिया और मणि दहेज में दे दी। श्री कृष्ण जब मणि लेकर वापस आए तो सत्राजित अपने किए पर बहुत लज्जित हुआ। इस लज्जा से मुक्त होने के लिए उसने अपनी पुत्री का विवाह श्री कृष्ण के साथ कर दिया। कुछ समय के बाद श्री कृष्ण किसी काम से इंद्रप्रस्थ चले गए। तब अक्रूर और ऋतुवर्मा की राय से शतधन्वा यादव ने सत्राजित को मारकर मणि अपने कब्जे में ले ली। सत्राजित की मौत का समाचार जैसे ही श्री कृष्ण को मिला तो वे तत्काल द्वारिका पहुँचे। वे शतधन्वा को मारकर मणि छीनने के लिए तैयार हो गए। इस कार्य की सहायता के लिए बलराम भी तैयार थे। यह जानकर शतधन्वा ने मणि अक्रूर को दे दी और स्वयं भाग निकला। श्री कृष्ण ने उसका पीछा करके मार तो डाला पर मणि उन्हें नहीं मिल पाई। बलराम जी वहां पहुंचे तो श्री कृष्ण ने उन्हें बताया कि मणि इसके पास नहीं है। बलराम जी को विश्वास नहीं हुआ। वे अप्रसन्न होकर विभद्र चले गए। श्री कृष्ण के द्वारिका लौटने पर लोगों ने उनका भारी अपमान किया। तत्काल यह समाचार फैल गया कि श्यामंतक मणि के लोभ में श्री कृष्ण ने अपने भाई को त्याग दिया। श्री कृष्ण इस अकारण प्राप्त अपमान के शोक में डूबे थे कि अचानक वहां नारद जी प्रकट हो गए। उन्होंने श्री कृष्ण जी को बताया कि आपने भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी के चंद्रमा का दर्शन किया था, इसी कारण आपको इस तरह लांछित होना पड़ा। चलिए अब जानते हैं चंद्रमा के कलंकित होने का रहस्य। एक बार ब्रह्मा जी ने चतुर्थी के दिन गणेश जी का व्रत किया था। गणेश जी ने वर मांगने को कहा तो उन्होंने मांगा कि मुझे सृष्टि की रचना करने का मोह न हो। तब गणेश जी तुरंत तथास्तु कहकर वहां से चलने लगे। तब गणेश जी पर लगे हाथी का सर और उनके विचित्र व्यक्तित्व को देखकर चंद्रमा ने उनका उपहास किया। इस पर गणेश जी ने रुष्ट होकर चंद्रमा को श्राप दिया कि आज से तुम्हारा मुंह कोई देखना नहीं चाहेगा। श्राप देकर गणेश जी अपने लोक चले गए और चंद्रमा मानसरोवर की कुंडलियों में जाकर छिप गया। चंद्रमा के बिना प्राणियों को बहुत कष्ट हुआ। उनके कष्ट को देखकर ब्रह्मा जी की आज्ञा से सारे देवताओं के व्रत से प्रसन्न होकर गणेश जी ने वरदान दिया, अब चंद्रमा साप से मुक्त तो हो जाएगा, परंतु भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को जो चंद्रमा का दर्शन करेगा उसे चोरी याद का झूठा लांछन जरूर लगेगा। ये थे भगवान श्री कृष्ण से जुड़े कुछ रोचक फैक्ट। अगर आप इसी तरह इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट करना ना भूलें। वीडियो को आखिरी तक देखने के लिए धन्यवाद।